अभी कोई वस्तु खाता ही नहीं है, उसने उन गोपांगनाओं के मक्खन की चोरी की। उस निरंजन परमात्मा ने श्री जसोदा से अंजन लगवाया, वह अनंग अर्थात निरंग होता हुआ सांग बन गया। उसने खूब ब्रज देवियों से उपाहृत छाकें छकी। इसी समता में कीड़ा होती है, तभी तो उवाह भगवान कृष्ण श्री दामानं पराजिता। चुटिया पकड़ करके दामा ने भगवान से अपना दांव लिया और उनकी पीठ पर चढ़ करके टिक टिक करके उनके सवारी साधी। दामा उनमें से और अपने में जरा भी भेद पाता, ये कहने को कैसे हिम्मत करता कि न्यारी करो हरियापन गैया, न्यारी करो हरियापन गैया। तुम अपनी गैयों को अलग करो, तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, अपनी अपनी गाय अलग अलग कर लो सब लोग। नाम चाकर नंद बाबा के ना तू मोर गुसैया, कहा भयो 10 गैया अधिकैया। इस तरह भगवान अपनी सर्वज्ञता को भूले, हम अपनी अल्पज्ञता को भूलें और इस तरह समानता स्थापित हो। इस समानता के रूप में भगवान यहाँ पधारे हैं। इस रूप में इन पर ब्रजांगना न्यौछावर हो रहे हैं। वे उन प्रियतम प्राण धन को बाल मुकुंद को बाल भाव से देखती हैं, बाहुलता से बेष्टित करती हैं और उनकी बलैया लेकर के फूली नहीं समझती। ऐसी स्थिति में वे अंतर्हित को क्या जाने, विशेष करके वे ब्रजांगना है, ब्रज की अंगना है, भोली है, मुग्धा है, वे तो साक्षात भगवान को ही जानती हैं। अतः अतप्यंस्तमचक्षाण करीण दिव्यजूथपम, उन्हें न देखकर बड़ी संतप्त हो गई, जैसे हथिनियां हाथी को न देख करके व्याकुल होती हैं। तमचक्षाण, इससे भाव बतलाया है कि वे विशुद्धानुरागवती हैं, विशुद्ध अनुरागवती हैं और कांत भाववती हैं। कांत भाव वाली हैं कि हमारे पति हैं और विशुद्ध अनुराग वाली हैं कि हम इनसे प्रेम कर रहे हैं। अतः दर्शन स्पर्श ही मुख्य है और रमण मुख्य नहीं है। अतयो करीण दिव्यजूथपम, यानी करणी स्पर्श कुशल होती है, करणी हाथिनी जो है स्पर्श कुशल होती है। एक सूक्त में कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग और मीन की एक विषय की कुशलता बताई गई है। कुरंग मातंग पतंग भृंगो मीनाहता पंचभिरेव पंचो, एक प्रमादी सतुहन्यते सदा यह सेवते पंचभिरेव पंचो। कुरंग मृगा गाना बहुत प्रिय है, जाता है और वीणा बजाता है पकड़ने वाला, और वीणा बजाता है, वो गान में मस्त होकर पास में आ जाता है, पकड़ लेता है, कहता है खाल काढ़ी भोजन करो मांस भून कर खाव, और जब लग तन में प्राण है बीन बजाए जाओ। जब तक प्राण है तब तक बजाते रहो। हम इसी को सुन करके आए हैं, यही हमारा प्राण है। ये कुरंग मातंग एक कागज की हथनी को कुएं के जैसा गड्ढा बनाकर उसके ऊपर खड़ा कर देते हैं और वो दौड़ता है जंगली हाथी, और देखता देखता आता है, उसको हथनी है यहाँ पर, दौड़ के जहाँ गया गप से गड्ढे में गिर गया तो उससे चढ़ के बाहर आ नहीं सकता। इस तरह से हाथी उस एक रूप के दर्शन में आलिंगन करने के लिए दौड़ता है और विनाश को प्राप्त होता है। रंग मातंग पतिंग भृंगो, पतिंगा प्रकाश को देख करके दौड़ता है दीपक को और उसी में भस्म हो जाता है, केवल रूप दर्शन, देह का मर्दन और उसमें है रूप दर्शन, और पहले में है कान का शब्द यानी संगीत। और भंवरा जो होता है इसी तरीके से उड़ते उड़ते कमल पुष्प में चला जाता है और उसमें सुगंध लेते लेते कमल बंद हो जाता है और भंवरा उसी के अंदर पड़ा हो। कहता है रात्रि गमिष्यसि
भविष्यसि सुप्रभातम। अरे भाई रात्रि तो बीत जाएगी और सभी सुप्रभात होगा। और भास्वान उदेश्यसि हसिष्यसि पंकजश्री। और भगवान इस तरह से सूर्य भगवान उदित होंगे और पंकज की श्री खुलेगी तब उड़कर चले जाएंगे। तब तक यही आनंद लेने दो। तो इत्थं व्यचिन्तयत् पंकगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गजमुज्जहार। सवेरे हाथियों का झुंड आया पानी पीने। वो पकड़ पकड़ करके कमल के दंडों को सबको मुँह में चबाने लग गए। वो भंवरा भी किसी के मुँह में। मछली इसी प्रकार से आती है और एक उसको भी मांस का स्वाद है तो एक केचुआ काट करके बंसी में लगा देते हैं, पानी में डाल देते हैं। उसमें कांटा रहता है, वो उसे मड़े स्वाद के साथ जीवा का स्वाद लेती है और उसी में फंसा देती है, पकड़ करके काट के खा जाएंगे। ये 5 पक्षी 5 जीव एक एक इंद्री के विषय के भोग के लिए आतुर होने पर अपने प्राण को गंवाते हैं। फिर ये मनुष्य जो है जहाँ सेवते पंचभिरेव पंचो, जो ये सेवन कर रहा है, कानों से सुनना भी इसको अच्छा लगता है, रूप देखना अच्छा लगता है, आलिंगन करना बहुत प्रिय है और सुगंधी भी लेना प्रिय है और बढ़िया चीज खाने मीठे की वो भी बड़ी प्रिय है। तो 5 विषयों के ग्रहण करने वाला ये जीव कभी छुटकारा पाएगा, इसका तो विनाश हो नहीं। अतः दर्शन और स्पर्श कुशल सख्य भाववती अथवा विशुद्धानुरागवती ब्रजांगना श्री श्याम सुंदर का दर्शन न पा करके अति संतप्त हो गई। साधारणतया 2 प्रकार की गोपी हैं, एक सख्य भाववती, दूसरी कांत भाववती। एक सखा मानती है, एक उनको अपना पति मानती। चंद्रावली प्रभृति कांत भाववती हैं, इन्हें स्पर्श सुख की अधिक आकांक्षा रहती है, उनको स्पर्श चाहिए, आलिंगन चाहिए। असख्य भाववती केवल दर्शन से तृप्त रहती हैं। यहाँ इन्हीं के लिए तम चक्षाणा पद है। गोपियाँ जुगल सरकार के दर्शन के लिए लालायित रहती हैं, इनकी एक के दर्शन से तृप्ति नहीं होती, ये दोनों ही के दर्शन चाहला करती हैं। श्री रासेश्वरी वृषभानुनंदनी के बिना आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र का दर्शन और श्री श्याम सुंदर मदन मोहन के बिना श्री ब्रजेश्वरी महारानी का दर्शन भी उन्हें तृप्त नहीं करता, सुख आनंद नहीं देता। वे तो जुगल सरकार का, श्री राधा कृष्ण का, श्यामा श्याम का जुगल दर्शन चाहती हैं। फिर यहाँ दोनों में से एक भी दर्शन नहीं अथवा दोनों का ही दर्शन नहीं, वहाँ तो संताप का कुछ ठिकाना ही नहीं है। अतः अतप्यं समचक्षाणः, आए हम हतभाग्याओं को प्रिया प्रियतम में से एक के भी दर्शन नहीं, तो सभी प्रियतम के दर्शन हो रहे थे, उन्हें भी विधाता ने ओझल कर दिया। शारदी पूर्णिमा के स्वच्छ शुद्ध निष्कलंक पूर्ण चंद्र श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन बिना ये चंद्र प्रलयकालीन 12 आदित्यों के समान संताप दे रहा है। ये आह्लाद करके चंद्र नहीं है, अपितु प्रलय काल के महाताप के 12 आदित्य एकत्र उदय हुए हैं। किंसुक कुसुम अरुण वस्त्र नहीं है, अपितु ये दावाग्नि लपटे हैं। वो कह रहे हैं ये फूलों के फूल जो खिले हैं ये सब दावाग्नि की लपटे हैं। अपने प्रियतम प्राणधन मनमोहन श्याम सुंदर को न देख करके उनके दर्शन काल में संयोग के समय में आह्लाद देने वाली इन वस्तुओं में अधिकाधिक तापकता की गोपांगनाओं की प्रतीति हो रही है। कांत भाववती जो हैं, जो कांत मानती हैं उनको, वो सख्य भाववती, दोनों को ही ये संतप्त दशा है। ठीक ही है, प्राणी को प्राण के वियोग में, अभीष्ट के अभाव में दुख होता ही है। फिर जो प्राणों का भी प्राण है, जो प्राणों के प्राण है, मन का भी मन है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, चक्षु का भी चक्षु है, वाणी की भी वाणी है, उसके विप्रयोग में वियोग में असह्य पीड़ा का होना स्वाभाविक है। श्रुति है प्राणस्य प्राणाः, महात्मा तुलसीदास जी ने भी कहा है, प्राण प्राण के जीव के जिय सुख के सुख राम, और तुम तजितात सुहात गुह गृह जिनहि तिनहि विधि बाम। श्रुति का भी वचन है, एतस्यैवानन्दस्य मात्राम उपजीवन्ति। जगत में जितने भी महान से महान आनंद हैं, सुख हैं,
वे सभी आनंद के एक अंश में, एक कण में समा जाते हैं। वे सब इसी की क्षुद्र विभूति है। चंद्र में आह्लादकता, नीरस में सरसता और पूर्णतम पुरुषोत्तम यही होती है। इसके न होने से आह्लाद कहाँ हो सकता, सरसता कहाँ है, सौख्य कहाँ है? फिर तो उरग श्वास की तरह है, सब विषमय दुख में ही है। ऐसे उन प्रभु प्रियतम प्राण धन के विप्रयोग से ब्रजांगनाओं को इतना दारुण संताप हुआ कि वो अकथनीय है। उन्हें उस समय समस्त आह्लाद करके वस्तु दुखद प्रतीत हुई। मद श्री वल्लभाचार्य जी के कथनानुसार यह ताप पहले ऊपर ही ऊपर रहा, फिर अंतर में प्रविष्ट होने लगा, परंतु अंतः प्रविष्ट थे। लीला रस सहित श्री कृष्ण वे कहीं अन्यत्र नहीं गए थे, वे अंतः प्रविष्ट थे, उन्हीं के अंतः में प्रवेश कर गए। वहीं से गोपिकाओं के अंतर से उनकी लीला शक्ति प्रकट हुई। तब उस लीला शक्ति की प्रेरणा से रमापति के गति विभ्रम आदि से आक्षिप्त चित्त होकर तदात्मिका बन करके श्रीमती ब्रजांगनाओं ने उन्हीं की उन चेष्टाओं को ग्रहण किया। अब ये बड़ा क्लिष्ट श्लोक आ गया है। गत्यानुराग स्मित विभ्रमैक्षितैर् मनोरमा लाप विहार विभ्रमैः आक्षिप्त चित्ताः प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। ये वियोग बड़ी ऊंची चीज है। संयोग जितना सुख नहीं देता, वियोग उससे अधिक प्रवाहित करता है, सुख देता है। संगम विरह विकल्पे बरमिह विरहो न संगमस्तस्याः संगे सैव तथैका त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे। हमें तो वियोग चाहिए, संगम नहीं। पर ये बड़े दीर्घदर्शियों की बातें हैं। संयोग में एक ही जगह प्रियतम होता है, पर वियोग में तो सारा विश्व ही प्रियतम हो जाता है। जित देखो तित श्याममयी, श्याम पुण्य अरु जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। एक अवस्था इससे भी ऊंची है, उसमें संजोग और वियोग दोनों में कष्ट ही है। अदृष्टे दर्थनोत्कंठा, अदृष्टे विश्लेषधीरुता, ना दृष्टे नो न दृष्टे न भवता लभ्यते सुखम। हे प्राणधन, जब तक आपके दर्शन नहीं होते तब तक तो दर्शन की उत्कंठा लगी रहती है, और दर्शन हो जाने पर अगले क्षण में होने वाले वियोग की चिंता लग जाती है। क्या करें, किसी भी तरह चैन नहीं है। न दर्शन से ही सुख मिलता है, न अदर्शन से ही। संजोग वियोग किसी में शांति नहीं है। सखी, अभी तो श्याम सुंदर मदन मोहन का ये भुजाश्लेष मिला है, पर ये भुजलता बंध कब तक प्राप्त रहेगा? ये संश्लेष जन्य सुख कब तक रहेगा? कुछ ठिकाना नहीं। आए कहीं अभी विश्लेष न आ जाए। यो ऊंचे प्रेमियों को दुख ही दुख बना रहता है। एक विशिष्ट स्थिति है कि प्रेमी को संजोग में कुछ शांति रहती है। संजोग हो मिलने पर प्रेमी को थोड़ी शांति होती है, पर विप्रयोग में उद्वेलित समुद्र की तरह श्रृंगार की स्थिति होती है। उस समय वो मर्यादा तोड़ देता है, प्रेमी के धैर्य का पुल टूट जाता है। रासा देसा दिश दिशिच सा पृष्ठता सा पुरसा परयंके सा पथि पथि च सा तद वियोगा तुरस्यो अंगो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापि सा 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 जगति सकले पोयमद्वैत भागः। यहाँ अद्वैत अद्वैत है, आलम्बन ही सर्वत्र दिख रहा है। यही दशा श्री लाल जू की है। वे वियोग में वियोग हो गया तो उनको सब कृष्णमय ही दिखलाई दे रहा है गोपांगनाओं को।
अपनी प्राणेश्वरी को सर्वत्र वो देख रहे हैं। यो संयोग और वियोग में वियोग का महत्व है, पर वियोग में आनंद कब आता है? हम सब अनादिकाल की वियोगिनी हैं। वियोगिनी इसीलिए कि जीव स्वल्पज्ञ है, परतंत्र है, और पारतंत्र ही स्त्रीत्व है। पारतंत्र जीव अल्पज्ञ है और परतंत्र है, और पारतंत्र ही स्त्रीत्व है। स्त्री का सारा जीवन परतंत्रता में है। कौमारे पिता रक्षतु कौमारे, भर्ता रक्षतु यौवने, पुत्रस्तु स्थितिरी भावे, न स्त्री स्वातंत्र मरहति। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती, उसका स्वातंत्र है ही नहीं, झूठा है, सब प्रपंच कर रहे हैं। कुमारावस्था में पिता उसका पालन पोषण करके तैयार करता है, युवावस्था में उसका स्वामी भर्ता उसकी रक्षा करता है। जो मालिक होता है, भर्ता होता है, पति होता है, वो उसके खान पान व्यवहार सारू देखता है और चलाता है। और वृद्ध हो जाने पर पुत्र उसका जो है उसका मालिक बन जाता है, उसका संचालक बनता है और देख रेख करता है। स्त्री न स्त्री स्वतंत्र मरहति, स्त्री शरीर कभी स्वतंत्र नहीं है। तो हम सब अनादिकाल की वियोगिनी हैं, पर क्या वो आस्वाद है? जन्म जन्मांतर से जुग जुगांतर से सूकर कुकर कीट पतंग बनते बनते मर रहे हैं। उस पर प्रेमास्पद का वियोग जन्म जन्मांतर से हो रहा है, पर वियोग जन्य आनंद का कभी स्वप्न में भी स्वाद नहीं आता। इसका कारण यही है कि उस तत्व का कभी साक्षात्कार नहीं हुआ और श्रवण तक नहीं हुआ। श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्या, बहुत सुनने पर भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। तब कैसे आनंद मिले? पहले संप्रयोग हो और वस्तु का थोड़ा परिचय मिले, रस का कुछ पता लगे, फिर उसके लिए उत्कंठा हो, तब कहीं उसके वियोग का आनंद प्राप्त होता है। देवर्षि नारद ने जब प्रथमावस्था में महात्माओं के प्रसाद से तत्व का थोड़ा पता पाया और जंगल में जाकर परिश्रम पूर्वक जब अनुसंधान करने लगे, तो एक क्षण के लिए उन्हें हृदय में कुछ चमत्कार मिला। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जित चेतसा, औत्कण्ठ्यादश्रु कलितः हृदयासीन्वेषणैर्हरिः। एक बार थोड़ा प्रकाश हृदय में मिला। चरण कमल का चिंतन करते करते और भाव जब समय पर एक हो गए, उत्कंठा बढ़ गई, आंसू निकलने लग गए, उसी समय भगवान हृदय में आए। और फिर उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, पर वो चमत्कार उन्हें नहीं मिला। वे बहुत ही दुखी हुए। जैसे रंग को बड़ी कठिनता से मिली निधि और फणी की मणि खो जाने पर सर्प फटकता है, तो उसी तरह उनको हुआ। आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जन्मनि भवान न मां द्रष्टुं निहारहति। इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं आप कर सकते, क्योंकि वैराग्य के परिपक्व हुए बिना कुयोगियों को मैं कभी देखता नहीं हूँ। ये आकाशवाणी हुई। अभी तुम कुयोगी हो। तो एक बार रूप दिखाया वो आपकी कामना के बढ़ाने के लिए, फिर तो जरा सा भी आस्वाद मिल जाने से छोड़ा ही न जा सकेगा। विहातु मिक्षेन्न रसग्रहो जतः, एक कण का भी आस्वाद हो जाने से फिर चाट पड़ जाती है। पर जब तक कुछ भी अनुभव नहीं है, किसी भी वस्तु में कैसे प्रवृत्ति हो सकती है? इसीलिए पहले संयोग हो, तब भी प्रयोग का आनंद मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने श्री ब्रजांगनाओं में पहले रस का संचार किया। तो रस का संचार करने के लिए क्या किया? बाहु प्रसार परिरंभ कराल कुरु, निधिस्तना नखत नर्म नखाग्रपातैः, छेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणाम्, उत्तम भजन रतिपतिम रमयाम चकार। कामदेव से कहा कि आ जाओ, ये हमारा तुम्हारा युद्ध है, ये मैदान का युद्ध है कि निरावरण तुम आओ, इनके सब अंगों अंगों में प्रविष्ट हो जाओ,
आँख में, कान में, शरीर में, वस्त्र में, सब में तुम घुस जाओ। और हम भी आते हैं और हम गले मिलते हैं, आलिंगन कर रहे हैं और मुख भी चूम रहे हैं, आंखें भी उनकी हम हाथ से सहला रहे हैं, और तुम रत्ती भर भी हमारे मन में आकर और भोग इच्छा पैदा कर दो। तुम देखें तुम, ये उनका युद्ध, काम युद्ध, काम विजयी कठिन है। हाँ, बहुत कठिन। आज भागवत की रास पंचाध्यायी शंकाओं का केंद्र बनी हुई है इसी एक श्लोक के ऊपर। उसका ये श्लोक प्रधान और स्पष्ट शंका स्थान माना जाता है, परंतु इसके पूर्व पर को जिन्होंने कभी सोचा नहीं, जो अत्यंत बहिरंग हैं, उन्हीं को ये दोष दिख पड़ता है कि उन्होंने बाहुओं से पकड़ा और नखों से ये किया, हाथों से आस्तना का मर्दन किया और फिर उनको अपने गले से लगाया, ये सब दिखाई दे रहा है। उसका ये श्लोक का ये तात्पर्य नहीं है। पूर्व पर को देखो, उन्हें दुख दिखाई देता है, अन्यथा थोड़ा भी विचार करने से प्रसंग शुद्ध प्रतीत होता है। तो श्री कृष्ण कोटि कोटि कंदर्प के सौंदर्य दर्प को अपनी नखमणि चंद्रिका के सौंदर्य सिंधु के एक बिंदु कण से निर्जित करने वाले हैं। सोचिए क्या हाल है। अपनी नखमणि चंद्रिका के सौंदर्य सिंधु, सुंदरता का जो सिंधु है नख, उसके एक बिंदु कण से निर्जित करने वाले हैं, जीतने वाले हैं कोटि कोटि कंदर्पों को, करोड़ करोड़ कामदेवों को। श्री श्याम सुंदर मुरली मनोहर ने वृणांगना जन को उनका बुद्धिगत वृद्धिगत प्रणय देख करके स्वरसास्वाद कराना चाहा, अपने रस का आनंद देना चाहा। पर यहाँ पहले प्रकृत काम हटे, पहले ये काम हटे तब तो आगे हो, तब अलौकिक रस की स्थापना हो। तो बाहु, उरु, स्तन आदि प्राकृत लौकिक काम के स्थान हैं। कामदेव उनमें छिप करके बैठा हुआ है। उसे श्री गोपांगना जन को कामदेव ने अपना दुर्ग बना लिया है और वो बाहु आदि स्थानों में बैठ कर के मानो कृष्ण से युद्ध करना चाह रहा है। भगवान कृष्ण ने श्री गोपांगनाओं के अंग दुर्ग देशों से कंदर्प को निकाल कर वहाँ स्वानंदात्मक रस की स्थापना की। इसीलिए बाहु फैलाया कि उनके शरीर को पकड़े और पकड़ करके स्वानंदात्मक रस उनके शरीर में भर दिया। जब पहले स्वानंदात्मक रस की स्थापना हो गई तब भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब आनंद रस भीतर भर दिया तब उसी समय अंतर्ध्यान हो गए, छिप गए। श्री ब्रजांगना भी प्रयोग के आनंद का अनुभव करने लगी। वियोग में क्या आनंद होता है इसका उन्होंने आनंद लिया है। अब ये कल आपको पता सुनाई देगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। ये हाल कर दिया। बताइए वैसे लगा जैसे लगाते हो ना। इस भाव को कौन व्यक्त करेगा? बाहु प्रसार, ये नाचना गाना क्यों हुआ, ये इसका तात्पर्य बताया। भाई क्यों नाचे गाए, जो बताते कि उन्होंने मर्दन किया, लिंगन किया, ये सब कुछ किया, कुछ नहीं किया उन्होंने, उस पर चल रहा रस भर दिया हाथों से। वहाँ तो कृष्ण रस भरा हुआ है, कंदर्प चल रहा है। कोटि कोटि कंदर्प तो वहाँ से निकल करके बाहर तिरोहित हो गया, मसल दिया उसको। और इस तरह से आओ तुम हमारे अंदर ये पाठ पैदा करो। अभी सहसा ये हो गए, वियुक्त हो गए, अदृश्य हो गए। अब विप्रयोग में वो क्या चिंतन कर रही हैं ये आगे कल आपको सुनाएंगे। देखें क्या आनंद उसके अंदर भरा हुआ, वो विप्रयोग कैसा है। तो तुलसी का कोई तुलसी के पेड़ को पकड़ करके रोती है और रो रही है, कोई अशोक वृक्ष को पकड़ के रो रही है, कोई मृगा को पकड़ के रो रही है, कोई किंसुक को पकड़ के रो रही है। और क्या कह रही है, गोपी गीत है इसके ऊपर। गोपी गीत किसके बसा है। और तो महापुरुष के ही मुख से निकले तो कुछ मिले मिले, ये अनुभव इसको।
भगवान कौन दूसरा था सुनो? अपने काम करो भागे पराजी तो ओ, सूरदास ने अपने शब्दों में बहुत कुछ कहा है। नीचे रखते जाओ उधर। विजय जी इधर रखते जाओ। हाँ बना नाचत जीव अविद्या के बस, ये जीव अविद्या के वशीभूत होकर के नाच रहा है। नाचत जीव अविद्या के बस, और दुर्मति पहिरे बागा। दुर्मति, मति स्वस्थ नहीं है, मति ही खराब है, तो वही नाच रहा सब संसार में। कोई कपड़े के लिए, कोई अन्न के लिए, कोई पानी के लिए, कोई जमीन के लिए, कोई मकान के लिए नाच रहा है। कभी सो चंचल मन नाचत है, पड़ा विषय अनुरागा। और कभी बंदर के समान चंचल ये मन विषय में अनुराग कर रहा है, ये भी नाच रहा है, मन भी नाच रहा है, शरीर उधर नाच रहा है, मन यहाँ नाच रहा है। अब आगे सब इंद्रियाएं हैं, तो कठपुतली सी इंद्रिय नाचे, कसे कर्म के धागा। एक कर्म के धागे में कसी हुई हैं। हाथ इतने काम करेगा, आँख उतने करेगी, कान वही करेगा, उसे कर्म के धागा। कासों का कहिए जब घर ही में रंग लागा, कासों का कहिए घर में रंग लगा। उन्हीं की समझ रही जब आई, अब समझ आपकी अच्छी रही, और जब वह कभी आई तो गुरु कृपा से जागा। तो देखा श्याम सकल घट भीतर, नहीं कछु है खागा। कासों का कहिए जब घर ही में रंग लागा। कासों का कहिए जब घर ही में रंग लागा। तो प्रसंग है, जो कहला दें सो कहें, अपने अपने तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, इतनी क्षमता नहीं, शक्ति नहीं। संसारी बोले